हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। थर्ड का ये जो है क्वेश्चन नंबर एफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन और एक्स माइनस तीन, एक्स बिलोंग्स टू 1,3। ठीक है बेटा, अब करना क्या है, देखो इसको खोलते हैं ना बेटा, इसको पूरा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। दिस फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन। यह फलन x का बहुपद है। जो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है इसका मतलब कंटिन्यूअस एंड क्लोज इंटरवल 1,3, मतलब बंद अंतराल 1,3 सतत होगा। ठीक है बेटा। दूसरा एफ एक्स क्या बताएगा, 2x माइनस 4 नेचुरल है बेटा। एफ एक्स का जो मान आ रहा है वो इस अंतराल में मतलब आप सीधे देखो इसका इस अंतराल में ओपन इंटरवल में वैल्यू क्या बेटा, फाइनाइट है, मतलब निश्चित है। सो फंक्शन डिफरेंशिएबल, अतः फलन अवकलनीय होगा। तीसरा बेटा क्या थी, f1 रखो यहाँ पर, यहाँ मत रखो, यहाँ ज़्यादा जल्दी आंसर आएगा। देखो 1 माइनस 1 0, f3 रखोगे यहाँ मत रखना, यहाँ ज़्यादा बेटर है, 3 में 3 है 0, तो दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल, रोड में लागू होती है। अब क्या मानता है, इस बराबर सी मानते हैं 1,3, एवरेज सी बराबर 0, एवरेज ऐसे रख बेटा, क्या होगा 2c, सी बराबर 2, ये आपका आंसर है। और ये बराबर 2 जो है वो 1 और 3 के बीच में आता है बेटा। ठीक है, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी। थर्ड का बी क्या बेटा, एफ एक्स बराबर cos 1 अपॉन एक्स, जबकि x बिलोंग्स टू क्या बेटा 0 और माइनस 1 और 0। अब देखो माइनस 1 और 1 में 0 आता बेटा, पहले कंटिन्यू चार्ज करते तो f0 को रखते बेटा, cos अनंत, इसका मान माइनस 1 और 1 के बीच में, इज नॉट फाइनाइट, निश्चित नहीं बेटा, यूनिक भी नहीं, अद्वितीय भी नहीं बेटा। इसका मतलब s बराबर 0 बिलोंग्स टू कंटिन्यूअस नहीं होगा, मतलब सरल नहीं है। इसका मतलब फलन सरल नहीं है तो रोल्स थ्योरम लागू नहीं होती, और ये आपको यहीं आके आंसर खत्म हो जाता है बेटा। ठीक है बेटा, और उसको ऐसे ऐसे कंटिन्यूअस नहीं है, फाइनाइट नहीं है और निश्चित भी नहीं है, वैसे यूनिक भी नहीं है बेटा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बेटा है, आगे जरूरत नहीं करने की बेटा, आगे हमने लिख रखा है लेकिन आपको जरूरत नहीं करने की बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा सी क्वेश्चन। आगे इसके मैं दोनों स्टेप लिखवा रखे हैं बेटा, आपकी इच्छा हो तो करो, इतना ही बहुत है इसके लिए तो बेटा। रोल्स थ्योरम में कोई एक कंडीशन लागू नहीं होती तो रोल्स थ्योरम लागू नहीं होती, ये चीज है। अब नेक्स्ट आता है बेटा एफ एक्स बराबर 10x, सी क्वेश्चन, और x बिलोंग्स टू 0 से पाई। बेटा 0 से पाई में आपको याद होगा tan 90 इन्फिनिटी होता है, मीन्स x बराबर पाई बाई 2 बिलोंग्स टू 0 से पाई, यहाँ रखते हैं बेटा, तो ये आता है tan पाई बाई 2 का मान क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। दिस वैल्यू इज नॉट फाइनाइट, ये वैल्यू फाइनाइट नहीं है, इट मीन्स रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, क्यों कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसका मतलब पाई बाई 2 पर सतत नहीं होगा, मीन्स नॉट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं है, इट मीन्स रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। राइट बेटा जी, ये हो गया आपका सी पॉइंट। उसके जो बाकी 2 पॉइंट लिखवा रहा हूँ मैं आपको बेटा, वो आप करो चाहे मत करो, लेकिन आपको एक पॉइंट से काम चल जाएगा, क्योंकि रोल्स थ्योरम की शर्तों में पहले से लागू नहीं होती तो आगे लागू वैसे भी नहीं होगी। फिर भी मैंने दोनों पॉइंट्स लिखवा रखे हैं, इसका बी और इसका सी। ठीक है बेटा, अब आता है नेक्स्ट फोर्थ का ए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ए।
की पावर माइनस एक्स इंटू साइन। ठीक है बेटा, इसमें देखो और अंतराल देगा 0 से पाई। देखो e की पावर साइन e की पावर x कंटिन्यूस होता है, साइन एक्स कंटिन्यूस होता है। दो कंटिन्यूस फंक्शन का मल्टीपल भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। मतलब दो सतत फलों की गुणा भी सतत होती है। ठीक है बेटा, तो पहला अपन आंसर आ गया। दूसरा बेटा f(x) u इंटू वी, ई की पावर माइनस f(1) और साइन का बेटा cos x। कॉमन क्या है, माइनस साइन एक्स और cos x। अब इसका मान 0 से पाई में फाइनाइट है, मतलब निश्चित है। द वैल्यू f(x) इन ओपन इंटरवल 0.5 फाइनाइट, सो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अतः नवकलीय होगा। तीसरा बेटा f0 0, f पाई 0, क्योंकि साइन पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, दोनों बराबर हो गए। इट मीन्स फंक्शन में तीनों शर्तें लागू होती हैं। सिंस अबाउट 3 कंडीशंस आर अप्लाइड, सो रोज थ्योरम इज एप्लीकेबल। अतः रूल में लागू होगी बेटा। ठीक है, अब अगले इसमें स्टेप्स होता है सी मानने बेटा, है ना। लेट x इक्वल टू सी बिलोंग्स टू 0 से पाई और f डैश सी बराबर 0। f डैश सी ना बेटा, यहाँ सी रखो, e की पावर माइनस सी माइनस साइन सी 0, 0 में चला गया, माइनस साइन सी, इसको तो ले जाओ, इसको तो ले जाओ, ज्यादा बढ़िया रहेगा। माइनस साइन सी इक्वल टू माइनस कोस सी, कट गया। टेन सी बराबर 1, तो सी बराबर 5 और ये आपका आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट आता बी पार्ट इसका। लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 4x और x बिलोंग्स टू 1 से 3। ठीक है बेटा, अब जानते हैं लॉग m अपॉन n क्या होता है बेटा, लॉग m माइनस लॉग, राइट। ठीक है बेटा, तो देखिए डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस। दो कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंस भी क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूअस होता है। पहला हो गया बेटा, तो और सतत भी होता है बेटा। तो पहला कौन सा बेटा समझ आ गया आपको, द डिफरेंस बिटवीन टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस। बी पार्ट इसका एड्रेस निकालना, 2x अपॉन माइनस 1 अपॉन 4x इंटू 4 कैंसिल, एलसीएम होगी बेटा यहाँ पर, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये बाद में एलसीएम लेंगे बेटा। इसका मान इसमें निश्चित है, इसका मान ओपन इंटरवल में फाइनाइट है, इसका मतलब डिफरेंशिएबल भी होगा। f1 रखो बेटा, 4 आएगा ऊपर 4, log 4 अपॉन 4 log 1 0। f3 रखोगे तो भी ऊपर आएगा 12 अपॉन 12 कैंसिल, दोनों बराबर आ गए बेटा। इट मीन्स रोज थ्योरम इज एप्लीकेबल। अब आपको c का मान निकालना है बेटा। c के मान के लिए वही फॉर्मूला बेटा, x बराबर c बिलोंग्स टू 1,3, जिस पर f डैश c 0, f डैश c है बेटा, मैं आपको 2c c स्क्वायर प्लस 3 माइनस का 1 अपॉन c इक्वल टू 0।
एलसीएम लेंगे बेटा तो c इंटू 2c स्क्वायर, अच्छा 0 चला गया, c स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 प्लस माइनस रूट 3, लेकिन c बराबर ओनली रूट 3 जो होता है वो 1 और 3 बीच में आता है, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बेटा इसमें आती ही नहीं है ना, इसलिए ये हो गया बेटा आपका खत्म बेटा। अब एग्जांपल्स दो रहे बेटा, वो करा दूं पहले मैं आपको। एग्जांपल नंबर 4 और 5, दो एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल 4 कराते हैं पहले बेटा, डिटेल सिखाना पड़ेगा इसमें कैसे करना आपको। हेलो स्टूडेंट, अब आता है एग्जांपल नंबर 4 बेटा। एग्जांपल 4 क्या है, ये कह रहा है कि e की पावर x cos x माइनस 1 बराबर 0, इसके दो रूट्स के मध्य कम से कम एक ऐसा रूट्स इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब तो अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा बेटा ये थोड़ा समझना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन को। कैसे बेटा, मैंने मान लिया इसके दो मूल a और b हैं, लेट, ठीक है, तो बेटा इसका करेगा सेटिस्फाई करेगा इसको, तो e की पावर a कोई भी रूट्स होता है, मूल होता है, इसको संतुष्ट करता है। e की पावर a cos a माइनस 1 बराबर 0, तो बेटा e की पावर माइनस a बराबर cos x, cos a, b करो संतुष्ट e की पावर b, तो e की पावर माइनस b बराबर cos, ठीक है बेटा। पहला पॉइंट फिर अपन क्या करते हैं, इसको fx में चेंज करते हैं, तो बेटा इसमें u इंटू v करने बहुत टाइम खराब होगा, तो क्या करते हैं इसमें e की पावर इसका डिवाइड करते हैं, ठीक है बेटा। तो क्या होगा cos x, पहले 1 अंदर ले जाओ बेटा, इसको उधर ले जाओ, तो cos x बराबर e की पावर माइनस x, नीचे लेके ऊपर ले जाएंगे बेटा, माइनस हो गया, इधर लेंगे बेटा cos x माइनस e की पावर, एक ही बात है, ऐसे लिखो चाहे फर्स्ट को चाहे इसको ऐसे लिखो, एक ही बात है, इसको अपन fx मानते हैं, ये ध्यान रखना, इतना याद करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। तो fx बराबर cos x माइनस e की पावर माइनस। अब आप जानते हैं पहला पॉइंट क्या है, दोनों फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो उसका डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा, दो सतत फलों का अंतर भी सतत होता है बेटा, ठीक है। दूसरा पॉइंट बेटा, पहला हो गया एफ ए रखो cos a माइनस e की पावर a, दोनों बराबर होते हैं तो 0 हो गया, एफ बी रखो तो cos b माइनस e की पावर माइनस, तो भी 0 हो गया, इट मींस एफ ए बराबर एफ बी, ठीक है बेटा। और एक साथ और है, एफ डेस निकालो, तीसरा पॉइंट उल्टा लिख दिया मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ता। एफ डेस क्या होता है, माइनस साइन एक्स e की पावर माइनस, इसका मान निश्चित है, फाइनाइट है, इसका मतलब ये डिफरेंशियल भी हो गया, ठीक है बेटा। अब आता है शर्त लागू होती है बेटा, उसके बाद x बराबर c मानते हैं, तो f 0 माइनस साइन c e की पावर माइनस c बराबर 0, इसको सॉल्व करते हैं, इधर ले जाकर के बेटा माइनस साइन c बराबर, और इसको नीचे ले ऊपर ले जाए तो क्या होगा 1 बराबर e की पावर c इंटू साइन c, आगे आंसर आपका। आप बुक्स में इक्वेशन दे रखी है, वो दे रखी है, इससे किसका मान आएगा, c का मान आएगा, ये जो c का मान आएगा वो इस इक्वेशन को 1 बराबर e की पावर x इंटू साइन x को संतुष्ट करेगा, c वैल्यू सेटिस्फाई, क्योंकि c वैल्यू आएगी किस बीच में आएगी, a b के बीच में, क्योंकि बेटा c क्या है, बिलोंग्स टू a और b, तो इसके बीच में जो c की वैल्यू आएगी इस इक्वेशन से, वो इसको हमेशा संतुष्ट करेगी, क्योंकि c को आप यहाँ रखोगे तो सेम ये बन जाएगा, जब सेम बन जाएगा इसका मतलब जो इस इक्वेशन जो आंसर आएगा ये प्रूफ हुआ है मेन, तो ये c जो है इस इक्वेशन को ऑलवेज सेटिस्फाई करेगी, मतलब हमेशा संतुष्ट करेगी, और ये आपका आंसर है, ठीक है बेटा। तो वापस दिखाता हूँ, इक्वेशन दे रखी है, इसे पूछा गया कम से कम एक वैल्यू c जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगी, तो अपन दो मानते हैं, एक ही मानते हैं, ये मान लिया तो पहला ए सेटिस्फाई करेगा इसको, क्योंकि ये ऑलरेडी इसको दिया हुआ है ना इक्वेशन में, टेंशन नहीं, तो ए रखोगे तो सेटिस्फाई करेगा, बी रखो सेटिस्फाई करेगा।
अब इसी इक्वेशन को अपन इसमें चेंज करते हैं, इसका बेटा, ताकि u इंटू वी नहीं करना पड़े आपको बेटा, इसलिए, और इसका यूज हो सके e की पावर माइनस ए का। तो ये एफ एक्स हो गया बेटा, ये कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल भी है और एफ ए बराबर बी भी है, तो रो लागू होगी बेटा। तो सी रख करके एफ सी जीरो करेंगे इसको रख के बेटा, इससे जो आंसर आएगा वो इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, सी जो है वो इसको सेटिस्फाई या संतुष्ट कर रहा है, वही तो ये आपका आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर जो बेटा 5th है वो काफ़ी इजी है, वो सेम पैटर्न का जो पुराना पैटर्न चल रहा है वो उसके लिए कोई नया पैटर्न नहीं है, तो आप किताब से सेल्फ पे पढ़ लेना, रीड ही करना बेटा, क्यों कोई खास मेथड्स में कुछ भी नहीं बेटा, ठीक है। सिंपल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है और सी की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो कोई खास क्वेश्चन नहीं है। इस तरह ये आज बुक्स आपकी कंप्लीट होगी बेटा, ठीक है। कल मैं मॉर्निंग में आपके इस चैप्टर का टेस्ट ले लेता हूँ और फिर कल टेस्ट ले लेता हूँ इस मॉर्निंग में बेटा। वो टेस्ट के लिए बेटा मैं आपको चैप्टर्स दे रहा हूँ, हर संडे आप टेस्ट लेते रहेंगे, बढ़िया रहेगा, कोर्स भी अच्छा हो गया बेटा अपना। तो अभी अपने इसका फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज का टेस्ट कंप्लीट ले लेंगे बेटा। तो आज आप तैयारी कर लीजिए और कोई प्रॉब्लम हो तो आज शाम तक मेरे प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, और कल मैं आपको मॉर्निंग में एक्सरसाइज फर्स्ट का बेटा, इस डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज फर्स्ट का टेस्ट लूँगा बेटा, ठीक है। थैंक यू।